भगवान की कथा में महाराज जब भगवान की कृपा होती है तभी आने का सुअवसर मिलता है। तो कुछ भक्तगण महाराज तो कथा में प्रतिदिन पहुंच जाते हैं और कुछ लोग महाराज आज हमको नए नए दिखाई दे रहे हैं, पहली बार सुनने आए। तो ये भगवान की कृपा है, जब कृपा होती है महाराज तभी कथा सुनने का सुअवसर मिलता है। एक नगर में महाराज एक नियम था कि हर घर का व्यक्ति 6 महीने के लिए राजा बनाया जाएगा। वहां ये नियम था, हर घर का व्यक्ति 6 महीने के लिए राजा बनाया जाता और जब उसका समय अवधि समाप्त होता तो उसको महाराज राजगद्दी से उतार करके क्या करते, नदी के उस पार भेज देते। उस नगर में एक नदी थी, उस पार भेजते तो राजा बनता जो महाराज वो कभी लौट के ही ना आता। 6 महीने बाद जब जाता ना तो कभी लौट के नहीं आता। अब बड़ी विडंबना महाराज, सब लोग पहले तो बड़े प्रसन्न हुए राजा बनना है, लेकिन धीरे धीरे सब सोचे कि 6 महीने बाद जब वापस जिंदगी में आना नहीं है तो किस काम का राजा बनना। लेकिन ये परंपरा थी, बनना था सबको। धीरे धीरे परंपरा चली आ रही थी। एक बार एक सज्जन व्यक्ति का नंबर लगा। जब सज्जन व्यक्ति का नंबर लगा तो सोचा राजगद्दी पर बैठूंगा तो ठीक है, लेकिन जरा पता लगाएं कि नदी के उस पार है क्या। जितने राजा आज तक गए वापस लौट करके नहीं है। जब वह सज्जन व्यक्ति महाराज बैठा तो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। भाई राजा बन गया था, सैनिक आदेश का पालन करने के लिए तैयार थे। सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और नदी के उस पार देख कर के आओ, क्या है जो आज तक जितने राजा हुए कोई लौट के ही नहीं आए। सैनिक आदेश पाए राजा का। अब महाराज जब नदी के उस पार गए तो देखा शेर, चीता, भालू, बंदर। सैनिक लौट करके आए, कहा अरे राजा साहब नदी के उस पार तो बहुत शेर हैं, चीता, भालू, बंदर जो भी जाता है मार करके खा डालता। राजा साहब कहे तो बड़ी विडंबना है, 6 महीने बाद मेरा भी वही हाल होगा इसका मतलब। राजा ने आदेश दिया कि जाओ नदी के उस पार जो कुछ भी है सबके मार के भगा दो। शेर, चीता, भालू, बंदर सबको मार के भगाओ। सारे सैनिक आए महाराज, नदी के उस पार वन को साफ किया, शेर, चीता, भालू, बंदर जितने थे सबको भगाया। राजा ने आदेश दिया कि जाओ वहां एक महल का निर्माण करो। अब राजा ने आदेश दिया कि दिव्य महल का निर्माण भी हो। समय अवधि धीरे धीरे राजा साहब की समाप्त होने को आई तो राजा साहब बड़े प्रसन्न थे और लोग दुखी थे कि अब ये भी मरने वाले हैं, कार्यकाल समाप्त, जाएंगे लौट के नहीं आएंगे। लेकिन राजा साहब बड़े प्रसन्न कि हमने तो सारी व्यवस्था उधर कर लिया है ना, महल बन गया है, जो भी थे सबको भगा दिया, अब जाकर के आराम से रहूंगा। राजगद्दी से उतरे महाराज, समय अवधि समाप्त, नदी के उस पार गए। अब बढ़िया महल में निवास करने लगे महाराज। जब इच्छा होती वापस आते, जब इच्छा होती महल में जाते। तो महाराज कहने का तात्पर्य है ये हमारा आपका मानव शरीर भी 6 महीने का राज्य है। मानव शरीर 6 महीने का राज्य है और इस शरीर में छल, कपट, ईर्ष्या, तृष्णा, दंभ सब भरा हुआ। तो महाराज जब तक छल कपट ये सब दूर नहीं करेंगे, ये महाराज हमारा भी जीवन जो है 6 महीने में नष्ट हो जाए। रात दिन महाराज हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन भीतर छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। महाराज पूजा कम ही करें लेकिन मन जो है छल कपट दंभ से दूर हो। क्योंकि भगवान ने कितना सुंदर मानव शरीर दिया है, जरा विचार करिए आप लोग। दिव्य आंखों को दिया है, कान दिया, हाथ दिया, पैर दिया, पेट दिया, मुख दिया, जीवा दिया। अभी इसी शरीर में महाराज किसी का एक पैर कट जाए तो कितना कष्ट होगा उसको। भगवान ने महाराज जितना दिया है
जितना दिया दाता ने मुझे, जितना दिया दाता ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। जो कुछ भी हो रहा है महाराज सब भगवान की कृपा से मिलता। भगवान ने कहा कि मैंने इतना मानव शरीर दिया, सुंदर जीवन दिया, और मानव शरीर भी पा करके व्यर्थ में जीवन नष्ट कर रहा। क्योंकि महाराज देखिए, सबके अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने नियम हैं। महाराज जानवरों के भी धर्म हैं, जानवर के भी धर्म। महाराज एक गाय बहुत भूखी हो, 3-4 दिन से भूखी हो, कुछ मिला ना हो खाने को, और आप गाय को मांस दीजिए तो गाय कभी नहीं खाए, कितना भी भूखी हो। गाय कितना भी भूखी हो लेकिन मांस नहीं खाएगी। एक सिंह महाराज शेर 1 सप्ताह से भूखा हो और उसके सामने आप हरी हरी घास डाल दीजिए, शेर घास नहीं खाएगा, भूखा रहेगा। ठीक, तो महाराज जानवरों के भी धर्म हैं, लेकिन मानव का कोई धर्म नहीं है। महाराज मानव को जो चाहो सो खिलाओ, जो चाहो सो पिलाओ, कोई परहेज ही नहीं।